Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम ये सब पढ़ चुके हैं क्लास 5th 4th में। यहाँ केवल रिकॉल करने जा रहे हैं। फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, पहले डिफिनेशन देखते हैं। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर है उसका फैक्टर क्या होगा, वो नंबर होगा जो उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 6 की बात करें, 6 इज डिविजिबल बाय 1। 1 की टेबल में 6 आता है, इसलिए 1 6 का फैक्टर है। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6। 2 से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए 2 भी 6 का फैक्टर है। 3 की बात करें, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6। 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है 3, इसलिए 3 भी फैक्टर है। 4 की बात करें, 6 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 4 की टेबल में 6 नहीं आता है, यानी 6 जो है 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। 5 की बात करें तो 5 भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है। 6 की बात करें तो 6 1 जा 6, तो 6 का फैक्टर एक 6 है। फिर उससे ग्रेटर नंबर की बात करें 7 8 9, तो ये इनकी टेबल में 6 नहीं आता है, यानी ये 6 से 6 को डिवाइड नहीं करते हैं एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि एक नंबर है जिसके फैक्टर में 1 हमेशा आएगा और दूसरा वो नंबर खुद जरूर आएगा। फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होता। किसी भी नंबर का फैक्टर गिवन नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता। 6 का फैक्टर 6 होगा, 7 8 9 10 नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 15 फैक्टर है 45 का, तो 15 से डिवाइड करेंगे 45 को, 15 3 जा 45। तो यहां पर 45 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 है, इसलिए 45 का फैक्टर है 15। तो अभी हम लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर का मतलब यह है कि फैक्टर वो नंबर होता है जिसकी टेबल में गिवन नंबर आ जाए। जैसे 10 की बात करें तो 10 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है। तो 1 2 5 10 ये क्या है, 10 के फैक्टर हो गए। अब आइए जानते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल, अ नंबर इज सेड टू बी ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। 3 into 7 करते हैं, 3 से बन जा 21। तो 3 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो नंबर मिला 21। तो 21 क्या है, मल्टीपल है 3 का। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है ये मल्टीपल होता है उन नंबर्स का जिनका मल्टीप्लिकेशन आपस में किया गया है। तो 21 का एक फैक्टर 3 है और 7 क्या कहलाया, दूसरा फैक्टर। और इनका जो प्रोडक्ट आया 21, ये क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है। 3 में हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। ऐसे 7 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। तो 21 क्या हुआ, मल्टीपल हुआ इसका मैनी टाइम्स है ना। तो जब भी हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर मिलेगा ये नंबर कहलाएगा मल्टीपल। यहाँ 21 जो है मल्टीपल है 3 और 7 का। अब जैसे 2 है, 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 9, तो क्या है, 2 9 जा 18। तो 18 क्या है, मल्टीपल है किसका, 2 का भी है। 2 में हमने किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तब 18 आया, और 9 का भी ये मल्टीपल है। और 2 और 9 क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि 2 से 18 एग्जैक्टली डिविजिबल है और 9 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हमें ये याद रखना है कि मल्टीपल्स जो जिन नंबर का मल्टीप्लाई करके मिला वो कहलाते हैं फैक्टर्स। 2 और 9 क्या है, ये फैक्टर्स हुए। और जो प्रोडक्ट आया ये मल्टीपल कहलाया दोनों ही नंबर्स का जिनका मल्टीप्लाई हमने किया है।
आइए अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 के मल्टीपल में नहीं आते हैं। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा और ऑल ऑड नंबर्स। जो भी नंबर 2 की टेबल्स में नहीं आते हैं या 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स, each of the numbers which have exactly 2 factors, namely 1 and itself, is called a prime number. The numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 etc. are all prime numbers. तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं, समझते हैं। हम बात करते हैं 1 की। 1 किससे किससे डिविजिबल है? 1 की टेबल में आता है और कोई नंबर नहीं, सिर्फ 1। तो इसका एक ही फैक्टर है 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 का एक ही फैक्टर है 1, यानी 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 1 प्राइम फैक्टर 1 प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स होने के लिए उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो भी एग्जैक्टली मतलब 2, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा। नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो 2 1 की टेबल में आता है, 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 और 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर है। 3 की बात करें, 3 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 1 और 3 क्या हो गए? फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर्स हुए? यहाँ भी 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ भी 2 फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर हैं। 4 की बात करें, 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 जब 4। 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है। तो यहाँ कितने फैक्टर्स हो गए? 1 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल है 4 और 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यानी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए। अब 5 की बात करें, 1 की टेबल में 5 आता है और फिर 5 के टेबल में 5 आता है। तो कितने फैक्टर्स हुए? यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। तो 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से याद रखना है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आप याद रख लीजिए। कंपोजिट क्या होता है मैं बाद में बताता हूं आपको। अभी 1 के बारे में याद रखना है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? देखिए 2 से। तो हमें ये याद रखना है, 2 इज द लोएस्ट, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए लोएस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो लोएस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। ये आपको याद रखना है, लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अब आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। और एक चीज आपको और याद रखनी है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो 2 ही एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आइए बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर तो हमने समझ लिया है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर है अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं,
मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एक्सेट्रा इज ए कंपोजिट नंबर। अब एग्जाम्पल समझते हैं इसे। 4 की बात करें तो 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। यानी 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो कितने, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 1, 2, 3 फैक्टर्स। तो 4 कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 की बात करें, कंपोजिट नंबर क्यों है? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 5 की बात करें तो 5 1 से डिविजिबल है और 5 की टेबल में आता है, 5 से डिविजिबल। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 2 फैक्टर्स। यहां पर 2 फैक्टर्स थे, यहां पर 3 फैक्टर्स है। तो 3 फैक्टर्स यानी मोर देन 2 फैक्टर्स वाला कंपोजिट होता है। और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो होता है प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है। 6 की बात करते हैं। 6 1 की टेबल में आता है, 1 6 जा 6। 2 की टेबल में आता है, 2 3 जा 6। 3 की टेबल में भी आता है, 3 2 जा 6। और 6 से भी डिविजिबल है, 6 से जब 6 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स? 1 2 3 4। तो 4 क्या मोर देन 2 है? यस। जब तक 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम है, और मोर देन 2 फैक्टर है तो वो कंपोजिट हो गया। तो यहाँ पर 4 भी 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये हमें याद रखना है। आइए अब देखते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस। ये क्या होती है? ये एक तरीका है फाइंडिंग द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इसको समझ लेते हैं सिर्फ। आप यहाँ 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, इस तरह से 100 तक काउंटिंग लिखेंगे। फिर 1 को आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये आप 1 देख रहे हैं, उसको स्क्वायर बॉक्स से इस तरह से इंसर्कल कर लेंगे। 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इसके अराउंड एक बॉक्स बना लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे? 2 को इंसर्कल कर लेंगे। 2 को हमने इंसर्कल कर लिया है और उसके जितने भी मल्टीपल है उनको क्रॉस करना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर लिया। अब आते हैं 3 पर। 3 को इंसर्कल करना है और 3 के मल्टीपल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 को क्रॉस किया, 3 4 जा 12, 12 को क्रॉस किया, 3 5 जा 15। तो 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस करना है। अब आते हैं 4, 4 तो ऑलरेडी क्रॉस है, तो अब 5 पे आते हैं। अब 5 को इंसर्कल करेंगे और उसके जितने मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस कर देंगे। तो 5 के जितने मल्टीपल है, मतलब 5 2 जा 10 क्रॉस हो गया, 15 20 25 30, जो भी 5 के टेबल में आए 100 तक में, या वो जो नंबर जो डिविजिबल है 5 से, उनको क्रॉस कर लेना है। फिर 6 पे आते हैं, 6 तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है। फिर 7 पे आते हैं, फिर 7 के जितने मल्टीपल हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं। इस तरह से हमें 1 जो है बॉक्स के अंदर दिखेगा, 2 3 5 7 11 17, 11 के बाद 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये नंबर्स हमें इन सर्कल दिखते हैं। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर। और जितने भी क्रॉस नंबर आप देख रहे हैं, 4 6 8 9 10 12 14 15, ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कंसेक्यूटिव 7 नंबर कौन से हैं जो कंपोजिट हैं? तो आपको ये याद रखना, 90 91 92 93 94 95 96, ये कंसेक्यूटिव 7 नंबर्स हैं जो क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अभी हमने जाना सी ऑफ इरेटोस्थेनेस से हाउ टू फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम्स। 2 consecutive odd prime numbers are known as twin primes. Pairs of twin primes between 1 to 100 are, देखिए ट्विन प्राइम के लिए क्या होना चाहिए? बोथ द नंबर्स आर ऑड प्राइम नंबर्स एंड आल्सो कंसेक्यूटिव।
तो ऑड प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 से होती है। तो 2 को हम लिखेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 4 तो कंपोजिट है, 5 आया। तो 3 और 5 क्या कहलाएंगे? ये ट्विन प्राइम्स। 3 और 5 हो गए। अब 5 की बात करें तो 5 के जस्ट नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कौन सा है प्राइम नंबर? तो 5 के बाद 6, 7। 6 तो कंपोजिट है, 7 आ गया। तो 5 और 7 क्या है? ट्विन प्राइम्स हैं। ऐसे ही 11 के नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव जो बात करें वो प्राइम नंबर है 13। तो 11 और 13 दोनों ऑड प्राइम नंबर है और कंसेक्यूटिव है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम्स। तो ये याद रखना है। 17 तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं है। 3 और 5 ट्विन प्राइम्स है। 7 किसके साथ है? 5 के साथ। 5 और 7, 3 और 7 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। तो ऐसे 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो 2 से डिफर हो रहा है, मतलब उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जैसे 3, 5 और 7। 5 और 7 के बीच क्या डिफरेंस है? 2 का। और ऐसे 5 और 7 के बीच डिफरेंस है 2 का। 5 + 2 7, 3 + 2 5। तो 3, 5, 7 क्या कहलाते हैं? यहाँ पे प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। और ओनली प्राइम ट्रिपलेट क्या है याद रखना। अभी क्वेश्चन आता है कि प्राइम ट्रिपलेट का एग्जांपल दीजिए, तो केवल और केवल एक एग्जांपल है 3, 5, 7। ये प्राइम ट्रिपलेट है। अब बात करते हैं को प्राइम्स की। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। किन्हीं भी 2 नंबर्स की बात करें, वो प्राइम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उनके बीच कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया है 2 और 3। 2 और 3, तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ जो दोनों में आता हो? 1 है। तो 2 और 3 क्या हो गए? ये को प्राइम्स कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 4 और 9 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4। और 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9। तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। तो अगर केवल 1 ही कॉमन फैक्टर हो नंबर्स के बीच, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स। भले ही दोनों प्राइम्स हो या ना हो। देखिए 4 भी प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है, बट दोनों क्या है? को प्राइम्स है, क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 है। तो याद रखना है, किन्हीं भी 2 नंबर्स जिनके बीच कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 हो, नॉट अदर देन 1 हो, वो को प्राइम्स कहलाते हैं। आइए जानते हैं परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। जैसे 6 क्या है? 6 इज ए परफेक्ट नंबर। अब 6 परफेक्ट नंबर कैसे है? तो देखिए 6 के फैक्टर देखते हैं हम। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। जब हम फैक्टर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 6, तो ये आता है 12। 12 मतलब 2 × 6। 6 का 2 टाइम्स, 6 का 2 टाइम्स 12। तो दिए हुए नंबर का 2 टाइम्स, अगर उस नंबर के फैक्टर्स का सम दिए हुए नंबर्स का 2 टाइम्स है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 28 इज अ परफेक्ट नंबर।
परफेक्ट नंबर कैसे पता करते हैं? तो पहले हम देखते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो देखिए 28 के फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। जब हम इनका सम निकालते हैं यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 56। 56 क्या है? ट्वाइस ऑफ 28। तो 28 का के जो भी फैक्टर्स है उनका सम क्या आ रहा है? 28 का 2 टाइम्स। तो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। इस तरह से हम परफेक्ट नंबर को फाइंड कर पाएंगे कि परफेक्ट नंबर कौन सा है कौन सा नहीं। आइए देखते हैं अब एक्सरसाइज जो अभी तक हमने पढ़ा, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज, इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फैक्टर एंड मल्टीपल। तो इस चैप्टर में हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है फैक्टर और मल्टीपल की, हमें वो याद रख लेनी क्योंकि वो 6, 7, 8, 9, 10 तक रहेगी। तो फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है वो लिखना है और गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच, और सभी के 5 एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं कैसे कॉपी में लिखना है। तो फैक्टर की डेफिनेशन जो बुक में लिखी है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली। किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वही उसका फैक्टर कहलाता है। तो जो भी डेफिनेशन लिखना हो बुक में लिखी हुई है उसको लिख लीजिए, या जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख लीजिए। अ फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली। अब सपोज को एग्जांपल्स हम ले लेते हैं 4। अब 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 4 को पहले हम 1 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 4 जा 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी 1 जो है 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये याद रखना, 1 सभी नंबर्स का एक फैक्टर होता है। कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर 1 होगा, और एक नंबर वो खुद, जैसे 4 की बात कर रहे हैं तो 4 का फैक्टर 4 होगा और 1 होगा, ये पता चल जाता है। अब 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, 2 2 जा 4, देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच गया, तो 3 फैक्टर नहीं है। और 4 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो 4 1 जा 4, तो फैक्टर्स क्या हो गए 4 के? ये 1 जो भी डिवाइड कर दे वही डिवाइजर 1 हो गया। 2 भी डिवाइड कर देता है 4 को एग्जैक्टली, 3 नहीं करता है 4 कर लेता है। और ग्रेटर नंबर की बात करें 5 6 7 तो करेंगे नहीं, तो 1 2 4 ये एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं 4 को, इसलिए इसके फैक्टर क्या हुए 1 2 4। इस तरह से आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, आप उन्हें काउंट कर पाएंगे, लिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते, फिक्स होते हैं। ऐसे फैक्टर्स ऑफ 6 लिखूं अगर मैं, तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, एंड 6 के टेबल में तो आएगा ही। तो 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 4 फैक्टर्स होते हैं। ऐसे फैक्टर्स ऑफ 10 लिखेंगे, क्योंकि 5 एग्जांपल्स दिया है तो अपने से हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 10 आर 1 2 5 एंड 10। तो हम देख पा रहे हैं कि सभी में 1 आएगा और सभी में फैक्टर्स में वो नंबर खुद जरूर आएगा, जैसे 4 आया, 6 आया, 10 आया। ऐसे ही 2 एग्जांपल्स और लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपको कॉपी में 5 एग्जांपल्स लिख लेने, एग्जांपल करके लिखेंगे। फोर्थ है फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। इस तरह से आप लिख पाएंगे। यहाँ मैंने सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स लिए हैं, आप प्राइम नंबर्स भी लिख सकते थे। जैसे 5 की बात करें तो फैक्टर्स क्या है 5 के? 1 और 5, तो वो भी एग्जांपल्स में आप लिख सकते थे। अब इसमें सेकंड दिया है मल्टीपल को डिफाइन करना है और उसके 5 एग्जांपल्स लिखने हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल एक प्रोडक्ट होता है, कोई नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है, उसमें किसी भी नंबर से सेम नंबर या उसी नंबर से कर दें या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वही क्या है उस नंबर का मल्टीपल। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर 5 एग्जांपल्स लिखेंगे। मल्टीपल
इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर और एनी अदर नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 8 की। एग्जाम्पल में 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है 8। तो हम लिखेंगे द मल्टीपल ऑफ 8 आर। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा मल्टीपल ऑफ 8। अगर हम 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाएगा, तो ये भी 16 क्या कहलाएगा 8 का मल्टीपल। 8 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 40 आ जाएगा, या 8 में हम उसी नंबर यानी 8 का ही मल्टीप्लाई कर दें तो 64 आ जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट मल्टीपल मिलेंगे हम। तो हमें ये याद रखना है कि मल्टीपल से इनफाइनाइट हो सकते हैं, 1000, करोड़, अरब, है ना, लेकिन फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो आपको दो से 4 लिख देने हैं इस तरह से मल्टीपल्स, इस तरह से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सेकंड देख लेते हैं। 10 की बात करें, द मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 में चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। इस 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट क्या आएगा 20। इस 10 में किसी भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट आएगा 30। इस 10 में हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से तो 10 4 जा 40। और ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो 100। तो ये क्या हो गया मल्टीपल्स ऑफ 10। ये दिए हुए नंबर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक या किसी भी नंबर का, 0 का भी कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आती है वो उसका मल्टीपल कहलाती है। अब ऐसे 3 एग्जाम्पल्स और लिख लेंगे तो 5 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हमें कॉपी में जो लिखना है, तो इस तरह से द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 4 6 8 10 एंड 12। द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 12 एंड 15। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20। तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमने टेबल जैसा पढ़ लिया है। आप टेबल पढ़ के लिख देंगे तो भी एग्जाम्पल्स पूरे हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमें फैक्टर और मल्टीपल्स को डिफाइन करना था और उसके 5 एग्जाम्पल्स लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। फर्स्ट में 20 दिया है, 36 दिया है, 60 और 75। तो फैक्टर्स क्या होता है जिनके टेबल में 20 आता है, यानी जिन नंबर से 20 डिविजिबल है। तो हम ट्राई क्या करेंगे 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और जिन जिन नंबर से 20 डिविजिबल है, यहाँ पे 1 की बात करें तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। तो देखते हैं 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो देखिए 1 से जब डिवाइड करेंगे 20 को तो 20 ही क्वोशंट आएगा। 1 इंटू 20 20। जब इस 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 10 जा क्वोशंट आता है 10, यानी 2 इंटू 10 क्या होगा 20। और किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है। जब 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, 4 5 जा 20। अब देखिए 1 2 4 5 10 20। अब इनके बीच कोई गैपिंग नहीं है और इनके बीच कोई नंबर नहीं है, तो 1 2 4 5 10 20 ये क्या हुआ फैक्टर्स हुए 20 के। 20 कैसे मिला, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी इनसे डिविजिबल है। तो आपको इस तरह से लिखना है यहाँ पर। अब हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, इस तरह से नीचे आना है 1 2 4, फिर यहाँ से ऊपर जाना है 5 10 20, 5 10 एंड 20। तो यहाँ पे 36 जो है 1 की टेबल में आता है, 1 इंटू 36। 2 से डिवाइड करेंगे 36 तो 2 18 जा 36 होता है। 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 12 जा 36। ऐसे ही 4 की टेबल में आता है, 4 9 जा 36। फिर 4 और 9 के बीच नेक्स्ट नंबर है 5 6 7 8। इनसे डिवाइड करते हैं तो 6 से डिविजिबल है, 6 6 जा 36।
तो कोई भी नंबर मिस ना हो, फैक्टर मिस ना हो, तो हम लाइन से ऊपर से नीचे आते हैं 1 2 3 4 6, और फिर अगर कोई नंबर 2 टाइम्स आता है उसे 2 लिखते नहीं, उसे एक ही बार लिखते हैं हम लोग। फिर 9 12 18 36, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो 60 की बात करते हैं, तो 1 से डिविजिबल है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 क्वेश्चन आएगा, 1 इंटू 60 60 होगा। फिर 2 से जब 60 को डिवाइड करते हैं तो 30 क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है ये 60, क्वेश्चन 30 आएगा। 2 इंटू 30 60 होता है, और इंक्रीज करेंगे ऐसे ही 3 से करेंगे, 3 इंटू 20 60 होता है। 3 के बाद 4 ट्राई करेंगे, बिल्कुल 4 इंटू 15 ये भी 60 होता है। 5 से ट्राई करेंगे, जब 5 से 60 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 12 आता है, यानी 5 इंटू 12 भी 60 होता है। तो 60 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। अब 5 और 12 के बीच 6 7 8 है, तो 6 से ट्राई करते हैं, 6 से भी डिविजिबल है, 6 10 जा 60। अब 6 और 10 के बीच में 7 8 9 है, इनसे डिवाइड करते हैं तो 60 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60 आर, यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहां से ऊपर जाएंगे 10 12 15, 10 12 15, फिर ऊपर जाएंगे 20 30 60, 20 30 एंड 60। ये फैक्टर्स हुए 60 के। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, और अगर स्कूल में बताया जाता है डिवाइड करके दिखाई तो डिवाइड करके दिखाइएगा, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर राइटिंग इन योर कॉपी। फोर्थ में दिया 75, तो 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, 1 इंटू 75, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन वही नंबर आ जाता है, तो 1 इंटू 75 हुआ। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 75 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आता है 25, यानी 3 इंटू 25 हम लिख सकते हैं 75। इसके अलावा 5 से डिविजिबल है, 5 इंटू 15 75। अब 5 और 15 के बीच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आता है, जिससे कि डिविजिबल नहीं है। तो फैक्टर्स क्या हुए, 1 3 5 15 25 एंड 75। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 75 आर 1 3 5 15 25 एंड 75। ये होंगे 1 3 5 15 25 एंड 75। तो फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 75 के 6 फैक्टर्स होते हैं। स्मॉलर फैक्टर क्या आएगा, 1, और ग्रेटर में 75, वो नंबर खुद ही रहता है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें सभी के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, याद रखिएगा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, और जो प्रोडक्ट आएगा वही मल्टीपल्स होगा। तो 17 का देखते हैं, तो 17 में पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17। सेकेंड मल्टीपल क्या होगा इसका, 17 में हम 2 का मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 34 आता है। मल्टीपल क्या होता है, उस नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे बोला है फर्स्ट 5, तो हम 1 से लेके 5 तक नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 जा, तो जो प्रोडक्ट आया 17 34 51 68 और 85, ये क्या हुए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। तो ये हम आंसर में लिख लेंगे इस तरह से स्टेटमेंट बना के। मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 34 51 60 एंड 85। तो याद रखेंगे मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, तो हम जितने कहे जाएं उतना लिख लेंगे हम। जैसे 5 कहा गया है तो और फर्स्ट 5 कहा गया है, इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई हम 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखें, सेकेंड में दिया हुआ है 23, मल्टीपल्स ऑफ
23R 23 46 69 92 एंड 115। यहाँ पे सिर्फ हमने टेबल पढ़ लिया 23 का। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 और फर्स्ट 5 मल्टीपल कहा है तो 5 तक हम पढ़ेंगे। 23 5 जा 115। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 23 के आ गया। जो प्रोडक्ट आया 23 46 69 92 115 लिख दिया। अगर इससे ज़्यादा मल्टीपल कहता तो 23 6 जा करते, 7 जा करते, 7 8 9 10 से इनफाइनाइट हम मल्टीपल्स इसके लिख सकते थे। आइए देखते हैं इसमें थर्ड जो दिया हुआ है वो 65 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमने 65 का टेबल पढ़ा या कहिए 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई किया। जो प्रोडक्ट आया वही क्या हुआ, मल्टीपल्स ऑफ 65। 5 ही लिखने थे मल्टीपल्स, वो भी फर्स्ट 5, तो 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई किया, ये इसका आंसर होगा। ये हमने यहाँ पे लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ 65 और 65 130 195 260 एंड 325। फोर्थ में दिया है 70। ऐसे ही 70 के लिए मल्टीपल्स ऑफ 70 और 70 140 210 280 एंड 350। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। इवन नंबर्स कौन होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इवन नंबर्स की क्या आइडेंटिटी है, उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 02468। 02468 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। और ऑड के लिए 13579 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 32 2 है, तो इवन के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2। तो 2 है इसलिए ये इवन है। 37 यहाँ 7 है तो ऑड है, 0 है तो इवन है, 58 में 8 है तो ये इवन होगा। 69 यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो 9 2 के टेबल में नहीं आता है इसलिए ये क्या है, ऑड है। ये 4 2 के टेबल में आता है, यूनिट डिजिट देख रहे हैं सिर्फ, ये इवन है। ये 1 है 2 के टेबल में नहीं आता है तो क्या होगा, ये ऑड है। और ये 3 253, यहाँ पर भी 3 को देखेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट को देखते हैं, यूनिट डिजिट को, तो 13579 होने पर वो ऑड होता है, तो ये भी ऑड है। यहाँ पे 3 2 के टेबल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 5, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो हमें मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 factors, इट इम्प्लाइज नंबर इटसेल्फ एंड 1। एक तो 1 होगा और एक नंबर वो खुद होगा, इन्हीं दो नंबर से वो डिविजिबल होता है, यानी उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वही नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं इसके बारे में और फिर 5 एग्जांपल्स भी लिखना है। तो यहाँ डेफिनेशन हम लिखेंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ prime number. Numbers which have exactly 2 factors namely 1 and itself, number itself called prime numbers. तो वो सभी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, यानी वो 2 से 2 फैक्टर्स होंगे और वो 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग को लिखना है 2, देखिए ये 1 और 2 के टेबल में आता है, तो 2 फैक्टर हुए 3, 1 और 3 के टेबल में आता है 5, 1 और 5 के टेबल में आता है 7, फिर 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 एंड 29, ये 10 प्राइम नंबर्स हुए। इस तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें 10 लिखने के लिए कहा गया था, तो हमने 10 लिख लिया है। एग्जाम्पल से समझना चाहें तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 29 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 29 के टेबल में आएगा, यानी कि 2 फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई नंबर 2 ही नंबर से डिविजिबल है तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे और वही नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर्स कहलाएगा।